दिख रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे है अरविंद सिंह जी, अभी तो हालात 6 महीने के बाद ऐसे हुए हैं कि किसान प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकले हैं, बॉर्डर के अलावा कहीं दिख रहे हैं। इतना समय मिला आपको तैयारी करने का भी, बातचीत करने का भी, अगर बात नहीं होगी, आप लोग कोई भी प्रस्ताव पर जवाब नहीं देंगे, जैसे किसानों ने अभी लिखा, विपक्षी दलों ने भी कहा कि रास्ता कोई तो होगा, आप लोग विचार नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल में इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, या कुछ और रणनीति है इस समय किसानों को मनाने की, समझाने की, या कोर्ट के फैसले का ही इंतजार आपको भी है किसानों की तरह? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है, डे वन से किसानों से बात करने के लिए तैयार है और लगातार बात भी किया है। लेकिन प्रियंका जी, जब दो पक्ष बैठते हैं तो खुले मन से बात होना चाहिए। अभी हमारे कृषि मंत्री जी ने पत्र लिखकर किसान नेताओं से अपील किया कि आप बात करिए, लेकिन बात के पहले कोई शर्त मत थोपिए। बात के पहले जब आप शर्त थोप देंगे कि मेरी बात मानी जाएगी तो ही हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, तो फिर उसके बाद बात का क्या औचित्य रह जाता है। तो बातचीत को कामयाब नहीं होने देना विपक्षी नेताओं की चाल है, और कुछ हठधर्मी किसान नेता जो किसी भी कीमत पे चाहते नहीं है कि बात किसी पटरी पे जाए, वो हमेशा चाहते हैं कि विवाद की स्थिति बनी रहे और मोदी सरकार का विरोध करने का, निंदा करने का उनको मौका मिलता रहे। प्रियंका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में लोकतंत्र है, विरोध करने की आजादी है, लेकिन लोगों के लाशों के ऊपर राजनीति करने का समर्थन, जमावड़ा करने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। और भारत के विपक्षी दलों ने, लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका होती है, इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराने जमावड़े को समर्थन देकर मैं ये कहूंगा कि काला दिवस को सपोर्ट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया है अपने इस कृत्य से। अरविंद सिंह जी, ऐसा लग रहा है कि बात यहीं पर अटकी है, जैसे जैसे हालात बने हुए हैं, कोई भी बदलाव उसमें नजर आए तो कैसे? रेखा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं इसका जवाब देता हूँ। उसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहन परपीत बराड़ जी को, जिन्होंने इतनी शालीनता से अपनी असहमति व्यक्त की है, जिसकी तारीफ करना चाहिए और हम लोग को सीखना चाहिए कि डिबेट हम कैसे करना चाहिए हमें, और अपने सहमति असहमति को शालीनता के साथ कैसे रखा जा सकता है। बहन ने 2-3 क्वेश्चन किए हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक तो इन्होंने कहा है कि रास्ता निकालना चाहिए, किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो डे वन से, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, और केंद्र सरकार का मानना है और सीधे सीधे कहा है कि जो भी कृषि कानून आए हैं उसके किसी भी धारा, उपधारा में कोई भी असहमति है तो आइए, बैठिए और हमें बताइए, कोई भी आपत्ति होगी तो हम उसको दूर करेंगे, नंबर 1। दूसरा, लेकिन हमेशा बैठक के पहले शर्त लगा दिया जाता था कि नहीं, पूरा का पूरा कानून ही वापस लो, हम किसी भी आपके प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। तो जब बातचीत के दौरान किसी भी बात को मानेंगे ही नहीं, तो फिर बातचीत से नतीजा क्या निकलेगा, नंबर 1। दूसरी बात, मान लीजिए आप केंद्र से सहमत नहीं है, यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, सरकार पे आपको विश्वास नहीं है, तो कम से कम देश के सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास कर लीजिए। और आज के तारीख में कृषि कानून तो लागू नहीं है, 1.5 साल के लिए स्थगित है, और आज के दिन जब प्रतिदिन 2 लाख केसेज आ रहे हैं, लाशें निकल रही हैं लोगों के घरों से बीमारी के नाते, त्राही त्राही मचा हुआ है, हर व्यक्ति सजेशन दे रहा है कि घर में रहो, कहीं बाहर मत जाओ, सावधानी बरतो। केंद्र सरकार जी जान से जुटी हुई है ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, आवश्यक सेवाओं की संपूर्ति के लिए। ऐसे में क्या जिम्मेदार विपक्ष का भूमिका नहीं था कि वो कहते नहीं भाई, ठहरो थोड़ा, ये आंदोलन का समय नहीं है। देखिए, आप मोदी का विरोध कर लीजिए, भारत सरकार का विरोध कर लीजिए, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हम सबको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की जनता का जान खतरे में पड़े। आप बताइए, मैं खुद किसान हूं, आज जिन किसान भाइयों को सड़कों पे उतारा गया है, क्या उनके जान को खतरे में नहीं डाला गया है? क्या उनके जान को संकट में नहीं डाला गया है? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है विरोध करने का? क्या ये अरविंद जी, थोड़ी सी समझदारी आप लोग भी दिखाइए ना, जितनी समझदारी आप सामने वाले पक्ष से कर रहे हैं, थोड़ी समझदारी तो दिखाइए, कोई तो रास्ता दिखाइए। अगर किसानों को ये लग रहा है कि सरकार हमारे हिसाब से इस कानून में कोई बदलाव नहीं करने को तैयार हो रही है, कोई तो रास्ता पकड़िए जिससे किसानों के साथ आप पहुंचे। ये किसान 2014 में भी थे, यही किसान 19, 20, 21, 24 तक पहुंच रहे हैं। आगे किसान नेता कह रहे हैं कि जहां बातचीत बंद हुई हम तो वहीं से करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी कुछ, अगर कोई नेता किसी बात पर अटक जाता है
तो सरकार के पास कितनी तरह की मशीनरी है समझाने वाली या बताने वाली? अगर कानून आप होल्ड पर भी रख रहे हैं तो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं नेताओं को या किसानों को कि अगर होल्ड रहेगा और बात चलती रहेगी तो उसमें क्या नुकसान है? प्रियंका जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपके डिबेट में मैं कितनी बार शामिल हुआ हूं, अनेकों बार आपने हमारी और हमारी पार्टी की आलोचना की हो, लेकिन मैंने कभी आरोप नहीं लगाया कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता है या वाम दलों की प्रवक्ता है। हम लोग मीडिया का डे वन से सम्मान करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा होगा। लेकिन आज थोड़ी सी असहमति होने पर कांग्रेस ने जिस तरह से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हो गई है, मुझे लगता है कांग्रेस को इस प्रवृत्ति के बारे में अपने सोचना चाहिए और सोच समझ के किसको बोलना चाहिए। दूसरा चीज मैं प्रियंका जी आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं, आप मीडिया से आप सुझाव दीजिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठिए, जो भी सहमति असहमति हो हम मिल बैठ के दूर करेंगे, नंबर 1। दूसरा, हम कह रहे हैं कि हम पे विश्वास नहीं है तो देश के सर्वोच्च पंचायत पे तो विश्वास होगा, उसके बारे में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। और तीसरी बात, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र देश से वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। वो आय दुगुनी कैसे होगी? पुराने जो प्रावधान है, पुराने जो कानून है, पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं वो एज इट इज लागू रहेंगी तो परिणाम भी एज इट इज आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को का मानना है कि नया बहुत आसान सा फॉर्मूला था, बहुत आसान सा फॉर्मूला था। हाँ, एमएसपी वाला, एमएसपी कानून वाला। प्लीज मैं वही बोला हूँ, 15 सेकंड दीजिए। और लास्ट 15 दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि एमएसपी खत्म होगा। मैं बताना चाहता हूँ इस साल 17% ज्यादा एमएसपी पे केंद्र सरकार ने खरीदारी किया है। दूसरा, 15 दिन के अंदर अंदर हमने 14,775 करोड़ खाद पे सब्सिडी दिया है। डीएपी जिसका बाजार मूल्य 2400 रुपए है, किसान को केवल 1200 रुपए देना पड़ रहा है। 1200 रुपए केंद्र सरकार दे रही है। और पिछले 15 दिनों का डिसीजन है 19,000 करोड़ प्रधानमंत्री ने किसानों के खातों में किसान सम्मान ठीक है अरविंद सिंह जी, आपने अच्छा खासा समय ले लिया ये बताने में, लेकिन जो नाराज हैं उनसे उन्हें मनाने के लिए क्या होगा? काम करें। जयहिंद सिरवाल जी, ये नाराजगी है क्या जो सरकार मोल ले रही है, जो अभी स्थिति हमें दिख रही है? किसान हम लोगों को आदत नहीं है अपना समय बर्बाद करने की। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। ठीक है परपेश जी, आपका सवाल मिल गया, जवाब सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात सही है, जवाब दे देने दीजिए बहन जी प्लीज, मैं इसका जवाब देता हूँ। दूसरा, आपको पता है कोर्ट कचहरी पे मामला कितना लंबित होता है, इसलिए एसडीएम को भी अधिकार दिया गया है, वो चाहे तो ग्राउंड लेवल पर ही चीजों का निपटारा 15 दिन महीने भर के अंदर कर देगा। लेकिन उसमें ये भी प्रावधान है कि किसान, एक मिनट सुन लीजिए, किसान जब उस निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा तो किसान कोर्ट जा सकता है। किसान के किया गया है कि हम लोग अगर बीच में कोई डिस्प्यूट निकलता है तो हमारी जमीनें बेच करके हमारी जमीनों को बेचा जाएगा। तो इसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। उस स्थिति में हम लोग कहाँ खड़े होते हैं? कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया जा रहा है वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस शासित राज्यों में लागू है, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू है, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू है, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छत्तीसगढ़ में लागू है। तो जिन जिन चीजों का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है वे सारे प्रावधान जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां आपको झूठ के अलावा कुछ आता है? आपके पास झूठ के अलावा झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले से कहीं भी जानकारी है, किसान भी पढ़ा लिखा है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अलग अलग राज्यों में होती है। लेकिन एक सवाल है अरविंद सिंह जी, अगर आपको इतना आसान लगता है, अरविंद सिंह जी इतना आसान लगता है तो राज्यों को क्यों नहीं छोड़ देते? जिसको ठीक लगे वो कानून लागू करें। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर छोड़ दिया है, आप स्थगित है। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट पे ही छोड़ दिया है। चलो हमारी बात आप नहीं मानेंगे, देश के सर्वोच्च पंचायत पे तो भरोसा होगा, लेकिन इन लोगों के द्वारा क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में हम विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत कहिए, किसी ने नहीं कहा। जयहिंद सेठ जी और प्रदीप बराड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन जयहिंद सेठ जी, जिस सवाल पे आप आपत्ति उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी ने नहीं कहा,